Hello everyone, so welcome back to my channel and today we are going to cover हरितकी. So हरितकी आपके द्रव्य गुना सब्जेक्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस वे में या किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे एंड कुछ बात ये भी आप याद रखिएगा कि जो भी सीक्वेंस है ना, तो हम बहुत सारी ड्रग्स पढ़ने वाले, उन सारी ड्रग्स में हम ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे. यह है एक जनरलाइज्ड सीक्वेंस, आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो बट इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको हर एक ड्रग में पढ़ना ही है, राइट. जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी बोटानिकल प्रोफाइल, हरितकी की बोटानिकल प्रोफाइल. अगर आप कोई भी ड्रग पढ़ रहे हैं तो उसकी बोटानिकल प्रोफाइल तो आप पढ़ेंगे, राइट. बोटानिकल प्रोफाइल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बोटानिकल नेम, फैमिली, इंग्लिश नेम, हिंदी या फिर उसका कॉमन नेम जिसे हम क्षेत्रीय नाम भी कहते हैं, राइट. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे पर्याय. एंड पर्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ जाते हैं कि इसका पर्याय क्या है, इस ड्रग का पर्याय क्या है, या फिर ये पर्याय नाम दे देंगे एंड बोलेंगे कि ये पर्याय कौन से ड्रग का है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड प्लस जब आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी आपको जो भी कोई ड्रग आया तो उसके पर्याय लिखने पड़ते हैं. तो पर्याय थोड़े थोड़े बने तो अच्छी बात है. एंड पर्याय कुछ हो सकता है कि वो बहुत डिफिकल्ट हो बट मोस्टली पर्याय आर क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप पर्याय को समझते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका ड्रग के टूवर्ड्स जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है ना. जैसे कि आप देखो कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है दाड़िम. दाड़िम इज अनार, उसका पर्याय इस दंत बीजम, है ना. उसे हम दंत बीजम कहते हैं. क्योंकि जैसे कि दंत मतलब आपके दांत, जो अनार के बीज होते हैं वो अनार में से फिक्स्ड होते हैं, सिमिलर टू हाउ योर टीथ आर फिक्स्ड इन योर जॉ, वैसा ही. तो इसलिए हम अनार को दंत बीजम कहते हैं, है ना. फिर बोटानिकल प्रोफाइल के बाद हम पढ़ रहे हैं पर्याय, एंड पर्याय के बाद हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति स्थान, जिसे हम हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह रहे हैं. तो उत्पत्ति स्थान मतलब कि जो भी आप ड्रग पढ़ रहे हो वो कहाँ पर मिल रही है, उसका उत्पत्ति कहाँ पे हुई है. फिर हम पढ़ेंगे स्वरूप. स्वरूप इज योर मॉर्फोलॉजी. लाइक आप किसी भी ड्रग को या किसी भी प्लांट को पहचानोगे कैसे कि ये इसी का प्लांट है. आप उसकी लीफ से पहचान सकते हो कि इसकी लीफ ऐसी है. जैसे कि पिपली की लीफ होती है वो थोड़ी सी हार्ट शेप्ड होती है, पान के पत्ते की तरह होती है. तो दीज आर काइंड ऑफ एक वे है जिससे आप इनको समझ पा रहे हो कि अगर आप कहीं पे देखेगी तो आप बोल सकते हो अच्छा ये थोड़ा. हरितकी में हमें हरितकी की जातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है. एंड उसके बाद हमारे पास है ऋतु हरितकी की, कौन सी ऋतु में कौन सी प्रकार की हरितकी का सेवन करना चाहिए. देन हमारे पास है आमयिक प्रयोग कि जो आपकी हरितकी है आप उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे गुण कि आपके हरितकी जो है उसके गुण क्या क्या है, राइट. फिर हमारे पास है पृथक पृथक भाग में रस. पृथक पृथक भाग में रस कि जैसे आप हरितकी है तो हरितकी का आप जो हरितकी होती है वो कुछ इस प्रकार के शेप की होती है, ऐसे करके थोड़ी शेप की होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके शेप की होती है, ठीक है. इसका क्या है कि हरितकी क्या है, मतलब हरितकी का जो पेड़ होता है उसका जो फल है, अब इस हरितकी में कौन से पार्ट में, मतलब हरितकी का जो फल है उसके कौन से पार्ट में रस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, ये हम पढ़ेंगे हरितकी, मतलब ये हम पढ़ेंगे पृथक पृथक भाग में रस के माध्यम से. तो क्या होता है कि जैसे कि आपका जो हरितकी है तो हरितकी के बीच में एक सीड होगी. तो देखो आपने 6 रस पढ़े हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. तो हरितकी में कषाय रस सबसे ज़्यादा होता है. अब ये कषाय रस कौन से पार्ट में ऑफ हरितकी के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है, तो हरितकी का जो फल होता है उसके जो सीड होती है, जिसे हम अस्थि भी कह रहे हैं, तो वो जो सीड होती है उस पार्ट में कषाय रस सबसे ज़्यादा होता है. सो ये जो आपकी सीड है इधर पे कषाय रस सबसे ज़्यादा होता है. तो आपको ये आप पढ़ेंगे पृथक पृथक भाग में रस जब हम पढ़ेंगे. एंड फिर हम पढ़ेंगे कि उत्तम हरितकी के क्या क्या लक्षण हैं. सो देखिए इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया बोटानिकल प्रोफाइल, पर्याय, उत्पत्ति स्थान, स्वरूप, ये सब आप जो है वो आप सभी में ही पढ़ेंगे, सभी ड्रग्स में पढ़ेंगे. पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो उस स्पेसिफिक ड्रग के बारे में होंगे तो वो आप उस स्पेसिफिक ड्रग के हिसाब से पढ़ेंगे ऑब्वियसली. सो जो ये एक रोड मैप है ये सिमिलर है, ये जनरलाइज्ड एक सीक्वेंस है जो आपको सभी ड्रग्स में फॉलो करनी है. बाकी जो सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है. उसके बाद हम पढ़ेंगे रस पंचक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ड्रग्स में पढ़ना है. रस पंचक सभी ड्रग्स में इंपॉर्टेंट है. रस पंचक क्या होता है, पांच चीज़ें जो रस पंचक में आती है वो क्या होती है, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव. ये 5 चीज़ें हम रस पंचक में पढ़ेंगे. क्या क्या आता है गाइस, पढ़ लो. रस,
गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये है आपके रसपंचक, ठीक है, जो आपको हर एक ड्रग में पढ़ना है। फिर हमारे पास आ जाता है सांस्थानिक कर्म। सांस्थानिक कर्म मतलब जो आपकी बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कौन से संस्थान में, संस्थान मतलब आपका कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपकी जो ड्रग है वो कौन से संस्थान में कौन सा कर्म कैसा इफेक्ट शो कर रही है, वो हम पढ़ेंगे सांस्थानिक कर्म में। ओके, एंड फिर हमारे पास 10th नंबर का जो पॉइंट है वो है प्रयोज्यांग। ये मैंने एक साथ करके लिख दिया क्योंकि आपको एक साथ आप याद रखोगे कि अच्छा 10th नंबर के पॉइंट में, या फिर ऐसा आप थोड़ा याद रखोगे कि एक साथ ये चारों पॉइंट्स हम एक साथ लिखेंगे, चारों या तीनों पॉइंट्स को, क्योंकि प्रयोग निषेध सभी ड्रग्स में हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम हरितकी में स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो वो मोस्टली ड्रग्स में आप देख लेना कि कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो ये 3 चीज़ें प्रयोज्यांग, मात्रा और विशिष्ट योग, ये तो सभी ड्रग्स में आपको पढ़ना ही है ना। प्रयोज्यांग देख लेते हैं, प्रयोज्यांग क्या हो, प्रयोग प्लस अंग। तो प्रयोग, कौन सा अंग का प्रयोग कर रहे हो। आपके पास एक बड़ा सा ट्री है, आप इस ट्री का कौन सा अंग, कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हो, फ्लावर यूज़ कर रहे हो कि फ्रूट यूज़ कर रहे हो कि रूट का लाइक स्किन यूज़ कर रहे हो। फिर मात्रा, मात्रा आप कितना मात्रा का सेवन कर सकते हो जो कि आपके लिए लाभदायक हो, आपको हानि ना पहुंचाए, उतना मात्रा हम बताएंगे इसमें, ठीक है। मात्रा किसकी हो सकती है, चूर्ण की मात्रा की, स्वरस की कितनी मात्रा इसमें। एंड विशिष्ट योग, विशिष्ट योग मतलब जो भी आप ड्रग पढ़ रहे हो या जो भी आप औषधि पढ़ रहे हैं उससे क्या नया फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं। लाइक विशिष्ट योग इस विशेष योग, मतलब जो आपके पास ड्रग है आप उसमें कोई और डिफरेंट ड्रग्स या डिफरेंट चीज़ों को मिला के आप क्या एक विशेष योग प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ विशिष्ट योग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आमलकी का एग्जाम्पल लेते हैं, आमलकी का विशिष्ट योग इज़ च्यवनप्राश। सो वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स में पढ़ेंगे कि उनका क्या विशिष्ट योग है। फिर प्रयोग निषेध हम हरितकी में पढ़ेंगे कि किन किन को हरितकी कब कब नहीं देना है, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास है रासायनिक संगठन, कौन कौन से केमिकल्स आपको उस ड्रग में मिलते हैं, दैट इज व्हाट इज रासायनिक संगठन। लास्ट में हम पढ़ेंगे रिसर्च अपडेट। से आपका ये पूरा एक रोड मैप तैयार हो गया है हरितकी का, कि हम ये सब चीज़ें हरितकी में पढ़ने वाले हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बता दी, ये रोड मैप हम बहुत सारे ड्रग्स में फॉलो करने वाले हैं, एक्सेप्ट जो कि स्पेशल पॉइंट्स है जो हम हर एक ड्रग के साथ चेंज होता जाएगा, राइट। तो ये आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा सीक्वेंस, बाकी आप देख लीजिएगा।